गाइस गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक से होंगे। और ये देखिए, ये मैं आपको अनदर अपना गार्डन दिखा रही हूँ और ये थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर व्यू है इसका। और ये व्यू पर इतना शोर हुआ है नए साल का, आप सबको ढेरों बधाई। और ये देखिए मैंने कुछ सब्जियों के भी, आई होप आप लोगों को थोड़ा दिखाई पड़ रहा हो, ये बैगन का पेड़ लगाया, कुछ सब्जियां मैंने लगाई हुई हैं गमलों में। ये मेरे प्लांट्स हैं। और ये देखिए लहसुन भी लगाया है मैंने, थोड़ा सा पुदीना भी लगाया हुआ है। ये सब पौधे मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब्स देते हैं और बहुत खुशियाँ देते हैं। प्लांट्स, इनका प्यार मुझे मिलता रहता है। और अभी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। नाश्ते में हमने खाया है उपमा, और अभी सब्जियां वगैरह सब लेके आए हैं। सारी सब्जियां, ग्रीन्स, फल, सब कुछ मैं 4-5 दिन का एक ही दिन में मंगा के रखती हूँ। और वो मंगा लिया है और सब रखा है किचन में धोने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा यहाँ कौन बैठा है। ये देखिए, ये बैठी हैं लारा, जमाई मार रही हैं। ये देखिए, ये बैठी हैं लारा। और कमरे थोड़े ठीक अभी फैला हुआ है, अभी ठीक कर रहे हैं सारा। सुबह से बहुत काम है तो वो सब काम में सटाती हूँ अभी। और आपको मिलूँगी हम शाम को। आज मैं आपको ध्रुव के साथ मिलूँगी आज शाम को ब्लॉग पे। हम और ध्रुव न्यू ईयर आप लोगों को विश करेंगे। भगवान करे ये साल आपको ढेरों खुशियाँ ला के दे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ ला के दे, सबकी मनोकामना पूरी करे, यही कामना करती हूँ। शाम को अब हम आपको मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मेरा नाम ध्रुव त्रिपाठी है। और ये कौन है? मोमो त्रिपाठी। और एक नीचे बैठी हुई है गुड़िया, जो शायद दिख ना रही हो, वो लारा त्रिपाठी है। तो आप लोगों को नए साल की बहुत 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 बधाइयाँ। ध्रुव, आप सबको नए नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये साल सबके लिए अच्छा बीते। जैसा 2020 बीता है लोगों के लिए, वैसा ना रहे। ये साल बहुत सारी हैप्पीनेस, इंस्पिरेशन और आपकी जिन लोगों ने भी सफ़र किया है उनकी लाइफ में वापस फिर से चीज़ें अच्छी हों, हम यही कामना करेंगे। और जब ये कौन है? ये है मोमो डॉल। ये बहुत क्यूट डॉल है। ये कुकी में हमने यूज़ की थी। और बात करेंगे हम 2020 की, तो 2020 में हमने जो सबसे बड़ी बात सीखी, बहुत कुछ ये दे के गया, बहुत कुछ दुख दे के गया, तो बहुत कुछ हमने सीखा भी इससे। सबसे बड़ी बात हुई कि नेचर का रूप हमने देखा। नेचर का एक सही मायने में वो रूप देखने को मिला जो हम सोच भी नहीं सकते थे। और मैंने पहले भी बात किया है कि ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, तो तुमको याद है? हाँ, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर बहुत मैसिव था। कितने बहुत सारे एनिमल्स इसमें जो है क्या कहते हैं इंजर्ड हो गए थे, या तो बर्न हो गए थे, नहीं तो करोड़ों करोड़ों। और खासकर कोआलास जो हमारे बहुत ज़्यादा, जिनकी लिमिटेड स्पीशीज़ है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनिमल्स। नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि थ्रू हमें अपना दुख दिखाई पड़ता है कि हमने अपनों को खो दिया। उन्होंने बेचारों ने किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने अपने बच्चों को खोया। क्या उनका पेन नहीं है? बिल्कुल है ना? तो कहीं ना कहीं उनके शाप ने हम सभी को अभिशप्त कर दिया। और जब इस पेन से हम गुजरे, तो क्या हम इन पेन से सिर्फ हम लोग इस बात को कृप कर रहे हैं कि 2020 कितना बुरा गया, कि या हमने उससे कुछ सीखने की कोशिश भी की है? और
सीखने की सबसे बड़ी बात है जो मैंने बोला, मैं हमेशा एक रोटी प्यार की बात करती रहूँगी कि कोशिश ये करें कि हम जानवरों को कैसे सुरक्षित कर पाएँ। जैसे हमारी सुरक्षा हमारे लिए प्यार, घर, खाना, ये सब ज़रूरी चीज़ें, वैसे ही उनके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। तो हम इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? तो कुछ आप अपने इनपुट। बिल्कुल ये बात से मैं एग्री करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 2020 में हुआ है, इसको एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से शायद ये नेचर का प्रकोप ही था मैनकाइंड पे, कि मैनकाइंड को भी कहीं ना कहीं नेचर ने जो है एक कोई ना कोई रूप दिखाया। क्योंकि आज की डेट में आप देखिए तो मैनकाइंड ने क्या कहते हैं, बहुत सारी जगह जो नेचर की थी उस पर मैनकाइंड ने कब्जा कर लिया है कहीं ना कहीं। उस वजह से जो है क्या कहते हैं, जैसे आज आपके घर में कोई कोरोना से सफ़र हुआ है या किसी वजह से सफ़र, वैसे ही कहीं ना कहीं नेचर भी सफ़र हुआ है। तो वो अपनी प्लेस कहीं ना कहीं इस तरीके से एक ज़रिया था कोविड, जिससे मुझे लगता है अपनी जगह वापस लेने की कोशिश की उसने। और उसके कुछ फ़ायदे जो हुए वो मेरे ख्याल से नदियाँ साफ़ हुई, एयर पॉल्यूशन कम हो गया, और मतलब लॉकडाउन हुआ, लोगों ने घर में भी रह के लाइफ को एक जीना सीखा। हमने ऑनलाइन काम करने सीखे कि घर से कैसे ऑपरेट करने हैं। बहुत सारा जो है क्या कहते हैं 2020 ने जो है नए तरह के नॉर्मल रहने के नॉन मेथड्स जो है कहीं ना कहीं हमें सिखा दिए, जो शायद हम नहीं ऐसे शायद ना सीखते। और ये बात सब पे अप्लाई होगी। सबसे बड़ी बात है कि ये बात यूथ से लेके एक बच्चे से लेके सब पे अप्लाई हो गई। तो मतलब नेचर ने एक धनी आदमी पे भी, एक गरीब आदमी पे भी, एक मध्यम वर्गीय आदमी पे भी भगवान ने कहा जाए कि सबको एक लेवल पे लाके कोरोना एक ऐसी चीज़ थी जिसने जो किसी की आइडेंटिटी नहीं देखता था कि कौन अमीर कौन गरीब, मतलब आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका जो है आइडेंटिटी, आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड देख के जो है क्या कहते हैं नहीं अटैक करता था कि अरे इसका पेडेस्टल ओहदा बड़ा है, इसका छोटा है, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको नहीं पकड़ूंगा। तो ये तो कोई वो था ही नहीं जज करने का मेथड। तो कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं वही है कि क्या कहते हैं, हमने भाइयों के बिना काम से जीना सीखा कि अगर भाई काम वाली नहीं आ रही है तो पता चला कि जब हम काम वालों को भी कितना लाइटली लेते हैं अपने के, अच्छा ठीक है इनकी कोई लाइफ नहीं है या इनकी ज़रूरत क्या है, तो हमको समझ में आई ये बातें कि इनके बिना हमारी लाइफ में कितने ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। तो हमने अपने हाथों से घरों को में बर्तन साफ करने से लेके सारा कुछ मैनेज करना, बहुत फैमिलीज़ ने एक दूसरे से कोऑपरेट होके काम करना सीखा कि भाई कुछ डिपार्टमेंट हम संभाल लेंगे, कुछ डिपार्टमेंट तुम संभाल लोगे। तो कितने भी रिच पर्सन्स, इनफैक्ट बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने तो झाड़ू लगाते और बर्तन देखते अपनी फोटोग्राफ्स शेयर किए थे सोशल मीडिया पे शेयर किए थे। तो ये सारे कुछ रिक्वायरमेंट्स थी 2020 की, और हम वी होप कि 21 एकदम सबके लिए धमाकेदार बढ़िया हो। तो सबने 2020 को कहीं ना कहीं बाय बाय करके एक राहत महसूस की है। और मैं एक चीज़ और बात करना चाहूँगी जिस पे मैं रुक के भी व्यूज़ लेना चाहूँगी एज ए यंगस्टर, कि यूट्यूब पे मैं अक्सर वीडियोस देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जिन वीडियोस में खूब ग्लिटर है, खूब ग्लैमर है, या वो ऑलरेडी एक बड़े नाम है, उन वीडियोस को लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बात तो करते हैं कि सब बराबर हैं, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, पर क्या ये रियलिटी में हो रहा है? इसलिए इससे होता क्या है कि जो लोग बेचारे लोग जो कॉमन बैकग्राउंड से आए हैं, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जो लोग एक लोअर भी मैं नहीं बोलूँगी, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं उतने, उनके लिए वो एक प्रोफेशन की तरह इसको ऑपरेट कर सकते हैं, वो बेचारे कहीं ना कहीं मात खाते हैं। दूसरी चीज़ यूट्यूब पे एक चीज़ और है जो मैं यूट्यूब का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी इन चीज़ों पे, कि जो फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकता है
कि कहीं ना कहीं हम कंफर्टेबल नहीं है कि हम अपने पूरे घर को दिखाएं, अपना पूरा रूटीन दिखाएं। क्या आप ऑफिस में जा रहे हैं तो क्या आप ट्राइपॉड लेके जाएंगे या अपनी मीटिंग्स को रिकॉर्ड करने लगेंगे? तो आपका ब्लॉग से मतलब क्या है? ब्लॉग से मतलब ये होना चाहिए कि हम अपनी बातें आप जनता तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। अब इस बात करने में हमने कितना पोर्शन दिखाया, कितना नहीं दिखाया, अपना घर दिखाया, अपना रूटीन दिखाया, ये कहाँ से आता है? तो इस चक्कर में लोग बहुत कुछ सोशल मीडिया पे दिखा जा रहे हैं, कुछ अपनी चीज़ों को भी डिस्प्ले कर जा रहे हैं जो फ्यूचर में लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। जो पढ़ने वाले बच्चों को एक क्विक मनी कमाने का भी तरीका समझ में आ रहा है, तो वो 18 साल से ऊपर कोई भी कुछ भी बना के यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे डाल रहा है। तो सोशल मीडिया की एक्चुअल वैल्यू तो तुम्हारे हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से सोशल मीडिया की एक्चुअल वैल्यू बस इतनी ही होनी चाहिए कि जिन लोगों को आप फिज़िकली, ऐसे लोग हैं, एक दायरा होता है लोगों का जिनको आप फिज़िकली जानते हो, फिज़िकली जिनसे कनेक्टेड हो, आप फ़ोन पे बात करते हैं, आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आजकल कनेक्टेड रहते हैं ताकि आपका एक टच बेस बना रहे। और एक तरीका वो होता है, एक ज़रिया ये है कि और ऐसे लोगों से कनेक्ट होना बियॉन्ड आपकी, एक हो गया फिज़िकली नोइंग के बियॉन्ड कनेक्ट होना, कि आपको जो है और ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है। वो एक इसकी प्लस पॉइंट है, वो इसकी एक पर क्या वैल्यू है। लोग इससे क्यों परेशान होते? क्योंकि अगर आप कंपटीशन में रह के यूट्यूब पे हमेशा रहेंगे कि उसको इतने व्यूज़ मिल रहे हैं, उसको इतने फॉलोअर्स हो गए, तो आप कभी भी सोशल इंटरेक्शन को मेरे ख्याल से इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान, एंड बिलीव मी, इसका इट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर ब्लॉग। आपके ब्लॉग में कोई गड़बड़ी नहीं है। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ जो बेचारी हमारे जो मध्यम वर्गीय लोग के हैं, या जो लोग बेचारे इतनी शिक्षा नहीं प्राप्त किए हैं, वो लोग इस चीज़ से, लेडीज़ जो घर में हैं, जो कोशिश कर रही हैं कि इसके ज़रिए अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएं, एक घर में अर्निंग शुरू करें, जिनको सीरियस अर्निंग की ज़रूरत है रियली में, वो बेचारी बड़ी परेशान रहती हैं कि हमारे ब्लॉग्स इतने लोग नहीं दिख रहे, हमको इतने व्यूज़ नहीं मिले। तो ये चीज़ों को आप कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स से ना देख के इंजॉय करना शुरू करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ऐड करती है, हमको कम्युनिकेशन सिखाती है। सोशल कॉम्पिटिटिवनेस तो एक पॉइंट है ही, मुझे एक पॉइंट और लगता है कहीं ना कहीं एक सोशल इनसिक्योरिटी होना और सोशल टैबू होना, कोई ना कोई, क्योंकि कहीं ना कहीं तरीके से लोग आजकल, चाहे आप इंस्टाग्राम की बात करें, चाहे फेसबुक की बात करें, चाहे किसी चीज़ की बात करें, लोग कहीं ना कहीं वो हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने, अगर हमने कोई पोस्ट डाला तो कितने लाइक हैं, लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अफेक्टेड होते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जैसे कभी किसी, अगर आर्मी वाले का ही देख लीजिए आप सोशल मीडिया पे, उसको कभी फ़र्क पड़ता है कि क्या कहते हैं कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं उसके पोस्ट पे, कितने लाइक, जबकि एक आर्मी वाला तो नेशन के लिए लाइव स्टेक पे रखता है। तो आई डोंट थिंक कि समाज में बाकी लोगों को इससे इनसिक्योर फील करने, सोशल इनसिक्योरिटी की ज़रूरत है या टैबू की तरह इसको लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों से इंटरेक्ट करना एंजॉय करें। आप, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं देखती हूँ बहुत अच्छे अच्छे जो एक साधारण बैकग्राउंड से आए हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनसे, उनके ब्लॉग्स में तो 100% ज़रूर देखती हूँ कि, और वो बहुत कॉन्फिडेंस इससे इन्होंने सीखा, उन्होंने बात करना सीखा, वो कैमरे के सामने फेस करना अपने को सीखा। पर इस चक्कर में आप परेशान ना हो। और दूसरी चीज़, सोशल मीडिया पे कितना डिस्प्ले करें कितना नहीं करें, मेरे ख्याल से यूट्यूब को इसकी भी एक गाइडलाइंस ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि इस चक्कर में क्या हो रहा है, व्यूज़ पाने के चक्कर में लोग बहुत कुछ डिस्प्ले कर जाते हैं जो मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं है। जैसे तुमने कहा कि आर्मी वाले तो सोशल मीडिया पे आते ही नहीं हैं, पर उनकी वीरता की गाथा पूरी दुनिया गाती है। तो आप मेरे ख्याल से अच्छे काम करिए तो लोग आपको वैसे ही पहचानेंगे, लोग आपके बारे में वैसे ही बात करेंगे, और लोग फिर हार्ट से, दिल से आपसे जुड़ेंगे। ये वर्चुअल वर्ल्ड से इतना ज़्यादा इफेक्ट होने का, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं, इसको जस्ट एक
मेथड समझना चाहिए टू कनेक्ट विथ पीपल। उससे ज़्यादा आप उस और आपका आपकी क्या कहते हैं, आप लोगों से और कनेक्ट हो रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, बस उससे ज़्यादा जो है इससे ज़्यादा उसको नहीं, पेडेस्टल लोगों देने की का जरूरत हम अगर हम लोगों का प्यार, हम कहते हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं जो इसको देखते हैं, चीज़ें करते हैं, तो अगर हम इसका टेंशन पाल लेंगे कि भाई हम हर घड़ी उनको कैसे इंटरटेन करते रहें, तो ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि आप एक्चुअली में सोचिए ना, तो वो लोग तो फिर यूट्यूब पे आ ही नहीं सकते जो ऑफिस में जा रहे हैं, जो अपनी मीटिंग्स में सुबह से बिजी हैं। क्योंकि हर चीज़ को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल सकते। आपकी खुद प्राइवेसी होती है, कुछ गाइडलाइंस होती है, जैसे यूट्यूब की गाइडलाइंस है वैसे और चीज़ों की भी गाइडलाइंस होती है जहाँ पे हम काम करते हैं। हर आदमी पसंद नहीं करता कि आप उसको लेके यूट्यूब पे आ जाइए। तो सुबह से क्या आदमी इसी के लिए परेशान हो जाए कि हमें ब्लॉग आज बनाना है? नहीं, मैं इस तरीके से इस चीज़ को नहीं देखती। बल्कि ब्लॉग एक सोशल इंटरेक्शन है, एक बात करने का माध्यम है, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है, और अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट करना है। जैसे हम कह रहे हैं कि जानवरों का भाई जो बुश फायर हमने देखा, उसको हम अब अपनी तरफ से एक रिस्पॉन्ड दे करके, विंटर्स आ रहा है, आप जानवरों को कम से कम एक बोरा डाल सकते हैं जिस पे बेचारे सो सकते हैं। रोडों पे जो पपी हैं उसके लिए मैंने एक रोटी प्यार की शुरू की है। आप लोग अगर कमेंट सेक्शन पे डालें तो मैं इसके बारे में और बातें आपको बता सकती हूँ। और एक रोटी प्यार की को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, जहाँ पे मैं रोड पे पपीज़, रहने वाले पपीज़ जो जनरली गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं बेचारे, उनकी कोई गलती नहीं होती, उनको पता भी नहीं वो कहाँ पैदा हुए हैं, और वो तो बस एक ही चीज़ जानते हैं, हर एक से खेलना जानते हैं। तो उनकी जानों को मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ एक रोटी प्यार के माध्यम से, और इसके बारे में मैं और बातें करूँगी। तो आप अगर अच्छे काम करेंगे तो आपको दुआएं भगवान की वैसे ही मिलने वाली, आपको लोगों का प्यार वैसे ही मिलने वाला है, आपको ब्लेसिंग्स वैसे ही मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ अच्छे काम करिए, इससे मत परेशान होइए आपको कितने व्यूज़ मिले और कितनी लाइक मिले। और मोमो भी यही बात कह रही है कि उसको कितने लोगों ने लाइक किया, मोमो को भी इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अब हम इस ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे, ढेरों बातें करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। 21 में कुछ अच्छे काम करें, कुछ अलग काम करें मिल करके। वंदे मातरम।